आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि है ना, आज का हमारा टॉपिक जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो आपके यहाँ पे देख सकते हैं कि है ना, उनका जो है ना ये लेबलिंग किया हुआ है। ठीक है, तो फिगर में ये बताया हुआ है कि पोजीशनिंग दे रखा है कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वहाँ पे पीनियल ग्लैंड जो होते हैं यहाँ पे है ना दे रखा है कि वो उसकी पोजीशनिंग जो है ब्रेन में है। हाइपोथैलेमस की पोजीशनिंग जो है ब्रेन में है और पिट्यूटरी ग्लैंड की जो है पोजीशनिंग आपका ब्रेन में है। यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा। उसके बाद ये इस पोजीशन पे दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे आपका थायराइड ग्लैंड जो है वो पैराथायराइड ग्लैंड का जो है पोजीशनिंग इस पार्ट में है। उसके बाद एड्रिनल है ना, ये वाला ट्रैकिया पार्ट है। ठीक है, इसके बाद एड्रिनल ग्लैंड की जो है पोजीशनिंग वहाँ देख रहे होंगे किडनी के जस्ट ऊपर वाले भाग में यहाँ पे दे रखा है। और यहीं पे जो है होता है आपका पैंक्रियाज पाया जाता है। चलिए ठीक है, यहाँ पे ठीक है ना, यानी ओवरी का दिखाया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं मेल यानी टेस्टिस का दिखाया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे देखेंगे कि हमने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इम्पोर्टेंट होंगे। तो यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है उसको जनरली दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। फर्स्ट वाले को कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसको आप बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, और दूसरे वाले को बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो एक्सो मतलब बाह्य, यानी एंडो इसलिए बोला जाता है कि ये जो होता है आपका है ना, ये डायरेक्टली जो होता है वो ब्लड में जो होता है वो मिक्स होता है, यानी ये ब्लड में जाके सर्कुलेट होता है। लेकिन जो एक्सोक्राइन होते हैं वो पार्टिकुलर जगह पे है ना, यानी स्टमक से कुछ निकलना है तो स्टमक से निकलेंगे, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से कुछ सेक्रेशन होना है तो वहाँ से सेक्रेट होंगे और जो भी उनकी एक्टिविटी होगी वो पूरा करेंगे वहाँ पे। लेकिन हार्मोन में ऐसा नहीं होता है, किसी भी पार्ट से निकलता है। जैसे कि आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से हुआ तो वो ब्लड में जाके मिक्स होता है और है ना सारे बॉडीज में क्या होता है तो सर्कुलेट हो जाता है। तो इसका मतलब है कि अंतः मतलब अंदर स्रावित होने वाली चीज़ को, इसीलिए इसे बोला गया अंतःस्राव है ना, एंडोक्राइन ग्लैंड। यानी फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया है यहाँ पे कि ये जो होता है एक्चुअल में होता है वो डक्टलेस होता है, वाहिनीहीन होता है। चलिए ठीक है, यानी यह हार्मोन सेक्रेट करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड जितने भी होते हैं वो सारे के सारे जो होते हैं वो हार्मोन है ना सेक्रेट करते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट आपका पैंक्रियाज जो है वो मिक्स ग्लैंड के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो मिक्स ग्लैंड के रूप में देखा जाता है, यानी वो दोनों का सेक्रेशन करता है, हार्मोन का भी करता है और आपका जूस यानी एंजाइम का भी करता है ना। तो इंडो एक्सो दोनों बोला जाता है, इसलिए उसे मिक्स ग्लैंड कहते हैं। चलिए तीसरी पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे। एक तो है कि एंडोक्राइन जो होते हैं वो हार्मोन का सेक्रेशन करते हैं, और अगला जो हमारा थर्ड पॉइंट हमने जो लिया है वो आपका लिया है ना, देख सकते हैं कि हार्मोन जो होंगे वो ब्लड के द्वारा सर्कुलेशन में जाएंगे। ठीक है, हार्मोन, और ये अपनी जो भी एक्टिविटीज़ है वो पूरा करते हैं। तो इसका मतलब होता है हार्मोन जो होता है वो डायरेक्ट जो होता है वो क्या होता है ब्लड में मिक्स करके है ना अपनी एक्टिविटीज़ को पूरा करता होगा, अपने है ना जितने फंक्शन है वो कार्य को ठीक है ना पूरा करता है। हार्मोन सीधे ब्लड में क्या होता है विसरित होता है, हमने अभी कुछ देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि ठीक है। तीसरा पॉइंट जो है वो एंडोक्राइन का एक विशेषता ये है कि हार्मोन जो सीक्रेट करता है वो डायरेक्ट क्या होता है तो ब्लड में विसरित करता है। चलिए
अब यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे इसके अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसके अध्ययन को हम लोग कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के जो अध्ययन है, सिस्टम की अध्ययन है, उसे हम लोग कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि उसका कुछ फंक्शन भी तो होंगे ना। तो यहाँ पे जो इनका फंक्शन होता है वो आपका डिस्कस करेंगे, जो कि पहला जो है वो आपका 2 मिनट, पहला जो है वो आपका बोला गया है एज ए केमिकल मैसेंजर के रूप में ये काम करता है। ठीक है, हार्मोन जो होता है वो किस रूप में काम करता है, तो केमिकल मैसेंजर, यानी मैसेज को है ना एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करता होगा। ओके, सेकेंड जो बात कर रहा है ये कि इट कंट्रोल्स द इमोशन, मोशन है ना, सेक्सुअल फंक्शन, ये सारे के सारे स्लीप, मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये सारे फंक्शन को क्या करता होगा, अफेक्ट करता होगा या प्रभावित करता होगा। ठीक है ना, तो ये सारे जो, इसीलिए इसे बोला गया कि ये सारे है ना जो भी हमारे शरीर में होने वाली गतिविधियां हैं यानी फंक्शंस हैं, उसको कंट्रोल करने का काम जो करता है वो आपका हार्मोन्स करते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ गए होंगे। इसके बाद जो है ना ये इन्हें क्या किया गया है, तो कैटेगराइज कर दिया गया है ना। ठीक है, तो कैटेगराइज किया गया, तो इनका नाम भी इस तरह से हैं, जिसमें से आपको पहला नाम दिख रहा होगा हाइपोथैलेमस, है ना। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस जो है जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हाइपोथैलेमस जो है वो हमारा ये रीजन वाला है ना, ये हमारा ब्रेन में। ठीक है ना, ये जो सारे के सारे, ये फर्स्ट हाइपोथैलेमस है और पिट्यूटरी ग्लैंड है और पीनियल ग्लैंड है, ये सारे के सारे हमारे ब्रेन वाले भाग में पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो हाइपोथैलेमस का पोजीशनिंग दिखाया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं ना, तो ये हाइपोथैलेमस है। पिट्यूटरी ग्लैंड की पोजीशनिंग देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है। और पीनियल ग्लैंड जो है वो यहाँ पे, यानी सारे के सारे जो है ना वो कहाँ पाए जाते हैं, तो हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं फर्स्ट जो नाम है वो ठीक है, तो यहाँ पे और पीनियल ग्लैंड, ये सभी के सभी जो हैं वो हमारे ब्रेन में होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। हमारे फोर्थ जो है वो थायराइड और पैराथायराइड है ना। तो थायराइड एंड पैराथायराइड जो होते हैं वो हमारे नेक रीजन, थ्रोट के रीजन में होते हैं वहाँ पे। चलिए आगे की ओर, थाइमस जो होते हैं बिटवीन लंग्स, थाइमस होंगे हमारे बिटवीन लंग्स। और 7 जो होता है वो होता है आपका एड्रिनल ग्लैंड, जो कि होता है टॉप, किडनी के टॉप पे है ना, किडनी के टॉप में जो होता है वो एड्रिनल ग्लैंड होता है। पैंक्रियाज जो होता है वो बिहाइंड द स्टमक पाया जाता है। ये पैंक्रियाज के, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो मिक्स ग्लैंड के रूप में इसे जाना जाता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे मिक्स्ड ग्लैंड के रूप में भी जाना जाता है ना। यानी ये इंडो और एक्सो दोनों की तरह बिहेव करता है, एंजाइम भी सेक्रेशन का काम करता है और आपका जूस भी। यहाँ पे ओवरीज जो है वो फीमेल और टेस्टिस जो है वो मेल में पाया जाना, और रीजन जो है वो आपका हमारा पेल्विक रीजन में होता है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ समझ पा रहे होंगे, इनके टाइप्स हैं ये, इस तरह इतने हमारे इंडोक्राइन ग्लैंड जो हैं जनरली पढ़ने हैं हमें, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो हार्मोन्स जो होता है वो, उनका जो फॉर्मेशन होता है ये याद रखिएगा, हार्मोन जो बने होते हैं वो प्रोटीन और स्टेरॉयड के बने होते हैं। ठीक है ना, प्रोटीन और स्टेरॉयड के। अब आगे देखते हैं हम लोग कि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो क्या होते हैं। फर्स्ट हमने बोला कि एंडोक्राइन, सेकंड जो हमारा एक्सोक्राइन, और एक मिक्स है ना ग्लैंड के रूप में जिसे देखते हैं हम लोग, कहते हैं उसको, ठीक है ना, पैंक्रियाज। चले, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो क्या होता है, यानी ये इनका सीक्रेशन जो भी होगा वो
बाहर में होता है, ठीक है ना। जैसे पाचन के लिए जितने एंजाइम्स निकलते हैं वो सारे के सारे देखेंगे कि पहले इंटेस्टाइन में जाता है, फूड में मिक्स होता है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन का जो काम होता है वो अल्टीमेटली जाकर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद हो पाता है। यानी स्टमक में निकला लेकिन उनका पाचन जो हुआ, ठीक है ना, वो कहाँ हुआ, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो हम ये नहीं कर सकते हैं, यानी इनका जो फंक्शन है ये नहीं होगा कि मतलब कि एक जगह से निकला और सारी जगह में है ना सर्कुलेट हो जाता है, तो ऐसा नहीं हो पाता। यानी ये जो काम करते हैं वो यहाँ पे वाहनियों मतलब जो डक्ट होते होंगे उनमें पहले ये जाते हैं, इसीलिए इसे बोला गया है कि फर्स्ट पॉइंट जो हमने लिया है वो बोला है कि एंजाइम सेक्रेशन का काम करता है एक्सोक्राइन। जितने जूस जो निकलते हैं, एंजाइम जो निकलते हैं, वो सारे के सारे जो है ना वो एक्सोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं। सेकंड पॉइंट हमने लिया है कि इसका सेक्रेशन जो होता है वाहनियों में होता है, डक्ट्स में होता है, उसके बाद आगे की ओर बढ़ता जाता है। चलिए थर्ड पॉइंट जो हमने लिया है वो बोला है कि प्रोटीन का बना होता है ना। सभी को जानते हैं कि एंजाइम जो होता है वो किसका बना होता है, तो प्रोटीन का बना होता है, जबकि हार्मोन जो होते हैं वो प्रोटीन प्लस एस्टेरॉयड के बने होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब पॉइंट्स जो होंगे आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिया गया है, इसलिए ध्यान से देखेंगे। इसके बाद फोर्थ ऑप्शन जो है ना वो, यह जहाँ सेक्रेट होता है वहीं कार्य करता है। कहने का मतलब है स्टमक में अगर इसका सेक्रेशन हो रहा है तो है ना, स्टमक में रह के वहाँ पे जो भी इसका फंक्शन है वो फुलफिल करेगा। आगे के लिए अलग एंजाइम जो होंगे वो काम करते हैं, यानी ये जहाँ सेक्रेट करेगा वहीं का कार्य करता है, ठीक है। फिफ्थ नंबर जो हमारा है, एंजाइम नलिकाओं द्वारा सर्कुलेट करती हैं। अभी हम लोग पढ़ें कि ये सेक्रेशन जो होता है वाहनियों में होता है, यानी डक्ट्स में होता है, और वहाँ से ये सर्कुलेट करता है। तो एंजाइम जो है नलिकाओं द्वारा क्या होती है, तो सर्कुलेट करती है ना। ये उम्मीद कर रहा हूँ समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ तक तो उनकी विशेषता थी। अब आगे जो है वो उनकी एक फंक्शन है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो एंडोक्राइन की जो फंक्शन की बात हम लोग करते हैं तो ये एक्चुअली भोजन के पाचन में काम करता है। और सेकेंड जो है वो आपका देखिए पोषक तत्वों का अवशोषण एब्जॉर्प्शन में, और अंगों का अंदरूनी मरम्मत जो होता है और प्रोटेक्शन जो होता है लेयर्स का, वो करने में ये काम करता है, ठीक है। पाचन में हेल्पफुल होता होगा, पोषक तत्वों को एब्जॉर्प्शन में ये मदद करता है, अंगों का रिपेयर करने में और प्रोटेक्शन देने में ये मदद करता है। और एक्सोक्राइन को निम्न भागों में हम लोग क्या किए हैं तो बांट सकते हैं, जिसमें से इनका है ना फर्स्ट नाम जो है वो टीयर ग्लैंड। टीयर ग्लैंड जो होता है, जिसको लैक्रिमल ग्लैंड भी कहते हैं, वो हमारा कहाँ पाया जाता है, तो आइज़ में होता है ना, वो आंसू के साथ में जो आता है ना, देख सकते हैं वहाँ पे। उसके बाद बोला गया है कि सेकेंड नंबर जो है ना स्वीट ग्लैंड। स्वीट ग्लैंड का जो होगा वो स्किन से, सलेवरी ग्लैंड माउथ से, लीवर जो होता है हमारे एब्डोमेन है ना, एब्डोमिनल एरिया में पाया जाता है। पेंक्रियाज जो होता है हमारा बिहाइंड द लीवर, और ठीक है ना, पेंक्रियाज बिहाइंड द, पढ़ सकते हैं यहाँ पे पेंक्रियाज। और यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड जो स्टमक की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, तो वो हमारा स्टमक में होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो ये सारे जो हैं वो हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जो कि एंजाइम का सेक्रेशन करते हैं, ठीक है। और जिसमें से एक पेंक्रियाज जो है वो एंजाइम प्लस हार्मोन का सेक्रेशन करता है, जो कि यहाँ पे आपका हार्मोन के रूप में जो इंसुलिन है ना, इंसुलिन जो होता है वो हमारा इनसे सेक्रेशन होता है। तो ये सारे के सारे जो है ना एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। और यहाँ पे कुछ एक फैक्ट्स हम लोग याद रखेंगे नोट्स के रूप में, कि यहाँ पे स्मॉलेस्ट एक्स है ना एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो क्या होता है, आपका टीयर ग्लैंड होता है। सबसे छोटा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इज, तो कौन सा होगा हमारा, टीयर या लैक्रिमल ग्लैंड, ठीक है ना। एंड लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड जी हमारा लीवर होता है, ठीक है। और यहाँ पे जैसा मेंशन किया हुआ तो पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो एंजाइम होता है वो किस चीज़ का बना होता है, तो आपका प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे है ना थायराइड ग्लैंड को यहाँ पे इस रीजन में आप देख सकते हैं। यहाँ पे थाइमस होता है, यहाँ पे देखिए थाइमस जो होता है वो लंग्स के बीच में, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड को आप नोटिस कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड जो है वो हमारा इस किडनी है, ये किडनी के ऊपर में ये दोनों जो है वो आपके एड्रिनल ग्लैंड है। और ये जो हमारा पार्ट है वो हमारा पैंक्रियाज है ना। ये जो है ना ओवरी, और ये जो हमारा है वो टेस्टिस जो है वो है ना। तो यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड को मेंशन किया गया है, ठीक है। और इसी में से एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो आपका कौन कौन से होंगे, तो है ना, तो आँखों से,
निकलने वाले जो भी आंसू वगैरह हैं तो वो आपका टीयर ग्लैंड जो होता है वहाँ से स्रावित होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड का ये सारा का सारा जो है वो दे रखा हुआ है। ये वाला है ना, ये वाला जो पार्ट है आपका यहाँ है ना, थायराइड ग्लैंड का जो है वो आपका दे रखा है पूरा। तो इसे आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। ठीक है, चलिए तब तो उम्मीद करता हूँ ये है ना, ये हमारा इंट्रोडक्शन का क्लास है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड को 1 बाय 1 देखेंगे, जिसमें से पहला जो है वो हमारा हाइपोथैलेमस होगा। ठीक है, उसके बाद पिट्यूटरी बढ़ते हुए एंडोक्राइन ख़त्म करेंगे, उसके बाद में हम लोग एक्सोक्राइन, ठीक है, के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा। क्योंकि ये आने वाले एग्ज़ाम सभी एग्ज़ाम में, रेलवे के एग्ज़ाम में स्पेशली यहाँ इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पिछले बार भी पूछे जा चुके हैं और आने वाले सभी एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।